हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था क्लास 12 फिजिकल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो तीन चीज़ें हम देखा था कि पढ़ने वाले, एक टाइप ऑफ सेल जिसमें दो टाइप के सेल होते हैं, एक को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एंड तीसरा देखा था कंडक्टेंस ऑफ सेल, कि किसी भी सेल से कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा या कितना केमिकल रिएक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन या कितने करंट मिलेंगे या कितना देर करंट पास होगा तो कितना केमिकल रिएक्शन होगा। यही दो तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, हाँ है ना। जिसमें से रुक करके हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या स्टार्ट किया था? अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूँ तो वैसा सेल जिसमें केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पास करे, मतलब कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू क्या बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसी टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बोलो हाँ ही ना। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि जब किसी कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के सॉल्यूशन में हम किसी मेटेलिक जिंक रॉड को डालते हैं तो टाइम के साथ जिंक रॉड क्या कर रहे थे, रिएक्ट कर रहे थे, जिंक रॉड डिजॉल्व हो रहे थे। जो भी जिंक रॉड थे वो क्या हो रहे थे, डिजॉल्व हो रहे थे, किसमें, सॉल्यूशन में जा रहे थे। और जो कॉपर थे वो सॉल्यूशन से क्या रहे थे, बाहर आ रहे थे। इन शॉर्ट क्या हो रहा था कि जिंक का ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। जिंक का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि जिंक मेटल से आयन में आ रहे थे, सॉल्यूशन में आ रहे थे, और रिडक्शन का मतलब क्या, कॉपर सॉल्यूशन से मेटल में आ रहे थे। यही बताया था आपको। और कहा था यहाँ भी एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक एंड रिडक्शन ऑफ कॉपर दोनों एक ही कंटेनर में हो रहा है, इसलिए इस रिडॉक्स रिएक्शन को हमने कहा था डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहा था? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्या हो रहा था? जब जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो जिंक दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था, और वही दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लॉस करा है वही दो इलेक्ट्रॉन कॉपर गेन कर रहा था। कॉपर क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर हो रहा था। चूंकि दोनों एक ही कंटेनर में थे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम ट्रैक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर जिंक का ऑक्सीडेशन एंड कॉपर का रिडक्शन हम अलग अलग कंटेनर में करते हैं तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है। क्लियर है? उसी सिलेबस में हमने कहा था कि अगले क्लास में मैं आपको इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि कॉपर का रिडक्शन अलग कराएंगे, जिंक का ऑक्सीडेशन अलग कराएंगे। बोलिए हाँ ही ना। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले रुक करके समझते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है इसमें। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को आप देखोगे तो गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं या इसी को डेनियल सेल भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में दो चीजें मुझे बताओ, ऑक्सीडेशन किसका हुआ था, जिंक का। रिडक्शन किसका हुआ था, कॉपर। जिंक एंड कॉपर दोनों एक साथ हैं तो एक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। इतनी बात तो हमें उस एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आ गया था। पिछले क्लास में क्या हो रहा था कि जिंक एंड कॉपर दोनों एक साथ ही थे। तो एक ऑक्सीडाइज हो रहे थे, दूसरे क्या हो रहे थे, रिड्यूस हो रहे थे। जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था, कॉपर इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू क्या हो रहा था, कॉपर। चूंकि दोनों एक ही कंटेनर में थे इसलिए हम लोग उसको बोलते थे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो ना हाँ ना। इधर क्या लेता हूँ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैं क्या डालता हूँ, कॉपर रॉड को डालता हूँ। जिंक रॉड को कहाँ डाला, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, एंड कॉपर रॉड को कहाँ डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। हम उसी मेटल को उसी सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डिप करते हैं। इसमें कोई दिक्कत? फर्क क्या होगा, ध्यान से समझना। जिंक का ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी था, जिंक का क्या था, ऑक्सीडाइज करने का, और कॉपर की टेंडेंसी क्या थी, रिड्यूस करने की। जिंक का ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि जो जिंक सॉलिड है, सॉलिड का मतलब मेटल, वो कहाँ जाएंगे, Zn+2 एक्वस में जाएंगे, और साथ में क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। ये कल के एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा था। कॉपर का रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, जो Cu+2 कौन से थे, ये सॉल्यूशन का पार्ट था जो हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे थे। ये कहाँ जाएंगे, Cu सॉलिड में जाने के लिए ये क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, गेन करेंगे। बोलो हाँ। हमने क्या लिया है, Znso4 जिंक सल्फेट। ये क्या है, एक सॉल्ट है। ये किस में आयोनाइज करेगा, Zn+2nSO4 -2 में। Znso4 एक सॉल्ट है, ये किस में आयोनाइज होगा, Zn+2nSO4 -2 में। एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन किस में आयोनाइज होगा, Cu+2nSO4 क्या बेटा, 2 में। बोलो है ना, ये सॉल्ट आयोनाइज होंगे। हमने क्या लिया, ये सॉल्यूशन किसका लिया है, Znso4 का। तो इस सॉल्यूशन में क्या होगा,
हमने यही सॉल्यूशन लिया है ना, ध्यान से समझना। तो इस सॉल्यूशन में Zn+2 होंगे और क्या होंगे, SO4 - 2 होंगे। यहाँ हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कौन से आयन होंगे, Cu+2 and SO4 - 2। क्या किसी बच्चे को ये समझने में दिक्कत हो रही है? हमने क्या किया है, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला है एंड कॉपर रॉड को कहाँ डाला है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। बोलो है ना, ये जो सॉल्यूशन बार बार बोलता हूँ, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो ये Cu2+ क्या होगा, एक्वस, और ये भी क्या होगा, एक्वस। यहाँ भी Zn2+ क्या होगा, एक्वस, और SO4 - 2 क्या होगा, एक्वस। कोई दिक्कत? ये हमने जिंक रॉड लिया है, ये हमने क्या लिया है, कॉपर रॉड लिया है। अब ये Zn+2 सॉलिड है, मतलब ये सॉलिड का मतलब ये कहाँ का है, मेटल है। और Zn+2 ये कहाँ पर का पार्ट है, एक्वस। एक्वस का मतलब ये कहाँ का है, सॉल्यूशन का। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? यहाँ पे ये Cu+2 ये कहाँ का है, सॉल्यूशन का, और ये कहाँ पर का है, मेटल, मतलब रॉड का पार्ट है। हमने क्या किया, सेम ही मेटल को उसके सॉल्यूशन में डिप किया है। जिंक मेटल को ZnSO4 सॉल्यूशन में डिप किया है, कॉपर मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया है। जिंक की नेचुरल टेंडेंसी क्या करने की है, ऑक्सीडाइज करने की। ऑक्सीडाइज मतलब मेटल कहाँ जा रहा है, आयन में लॉस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का। ये कौन सा मेटल है, जिंक मेटल। मतलब होगा क्या, अगर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो इस रॉड से जिंक कहाँ आएगा, Zn+2 में। कहाँ आएगा बेटा, Zn+2 कहाँ आएगा, Zn+2। बोलो, ये मेटल जिंक, जो मेटल रॉड का है जिंक, ये कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में आएगा और अपनी इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, लॉस करेगा। तो जितना ज़्यादा ये जिंक रॉड का जिंक मेटल सॉल्यूशन में आएगा, उतना ज़्यादा ये अब क्या करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? उतना ज़्यादा ये क्या करेगा, जितना ज़्यादा इस मेटल जो रॉड का जिंक है उसका ऑक्सीडेशन होगा, उतना ज़्यादा जिंक कहाँ आएगा, सॉल्यूशन में, और उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तुम कहोगे ऑन रॉड। बोलो है ना। तो जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो मेटल के जिंक सॉल्यूशन में आएंगे, और वो जो मेटल था वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज होगा या नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो है ना। ठीक। अगर इधर कॉपर का रिडक्शन होगा तो क्या होगा, जो सॉल्यूशन का कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जाएगा, मेटल पे जाएगा। मतलब ये जो सॉल्यूशन का कॉपर है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इस पे डिपॉजिट हो जाएगा, Cu सॉलिड। बोलो है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से, फ्रॉम रॉड। बोलो है ना। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से, फ्रॉम रॉड, मतलब इलेक्ट्रोड से लेगा। बोलो, होगा क्या इससे कि ये Cu+2 सॉल्यूशन का है, मतलब सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का है, उसका कॉपर आयन कहाँ जा रहा है, रॉड पे जा रहा है। बोलो ना, ध्यान से सिंपल समझना। जो Cu+2 सॉल्यूशन का है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जा रहा है, रॉड पे जा रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या कम होगा, Cu+2 आयन। जब पहली बार तुमने CuSO4 सॉल्यूशन लिया होगा तो जितना कॉन्सेंट्रेशन Cu+2 का होगा उतना ही कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, SO4 - 2 का होगा। बोलो है ना। इधर भी जब जिंक सल्फेट आयनाइज करेगा तो जितना जिंक आयन होगा सॉल्यूशन में उतना ही क्या होगा, सल्फेट आयन होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना, है ना। अब होगा क्या, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक रॉड का। तो मेटल के जिंक कहाँ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक, जिंक एटम कम्स फ्रॉम मेटल इनटू सॉल्यूशन। बोलो है ना। तो सॉल्यूशन में किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, Zn+2 आयन का। क्या गलत कह रहा हूँ कुछ? तो मैं एक लाइन लिख सकता हूँ, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बेटा, जिंक। जिंक कौन सा, मेटल वाला जिंक, मतलब सॉलिड। मेटल कहाँ जा रहा है, आयन में। Zn+2 आयन इन सॉल्यूशन क्या बेटा, इंक्रीजेस। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? पहले जितना जिंक था उतना क्या थे, सल्फेट थे। अब Zn+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। दूसरा एक और चीज होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा उतना ज्यादा ये अपना इलेक्ट्रॉन मेटल पे ही छोड़ के आएगा। बोलो है ना। तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ा, Zn+2 पॉजिटिव चार्ज, और इस मेटल पे कौन सा चार्ज बढ़ा, निगेटिव चार्ज। बोलो है ना। एंड मेटल रॉड बिकम, बोलो क्या लिखूं, मोर निगेटिव। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? रुक करके पहले समझते हैं मैंने क्या बोला।
समझाता हूँ तुमको। ZnSO4 सॉल्यूशन लिया था और सेम सॉल्यूशन में सेम मेटल रॉड को डाला था, तो यहाँ पे क्या डाला, जिंक रॉड। बोलो जिंक रॉड मतलब यहाँ पे जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में। Zn+2 ये भी किस में, एक्वस में, ये भी किस में, एक्वस में। दोनों के आयन के कॉन्सेंट्रेशन सेम होंगे इनिशियली। ये कंडीशन कब होगा, इनिशियली। बोलो है ना। एक बार माइंड में बनना चाहिए गैल्वेनिक सेल काम कैसा करता है। एक समझ में आया तो बाकी जैसे ही समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन में जितने जिंक आयन थे उतने आयन के आयन, उतने कौन से आयन थे, सल्फेट के आयन, जिंक रॉड था। जिंक का क्या होना है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो टाइम के साथ क्या स्टार्ट होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक मेटल। बार बार इसी को मैं मेटल बोलता हूं, उसी मेटल रॉड को इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। मेटल या इसी को क्या बोल सकता हूं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। बाद में बैटरी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत। ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जो मेटल या इलेक्ट्रोड के जिंक थे वो सॉल्यूशन में आएंगे। बोलो ना, है ना। तो एक एरो से आता हुआ दिखा देता हूं। तो अब क्या होगा, ये जो जिंक सॉलिड है वो कहां ना स्टार्ट हो गया, Zn+2 एक्वस में। बोलो तो आया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ दिया, मेटल पे। बोलो ना, है ना। तो क्या हुआ, कन्वर्जन ऑफ जिंक सॉलिड मतलब मेटल इनटू क्या बेटा, Zn+2 आयंस में आ गया। मेटल कहां लगा, आयंस में लगा। बोलो है ना। हुआ क्या, जितना ज्यादा ये ऑक्सीडेशन होगा सॉल्यूशन में जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। बोलो है ना। इन सॉल्यूशन Zn+2 एक्वस concentration क्या बेटा, increases and parallelly concentration of electron on zinc rod increases। बोलो है ना। and concentration of electron on zinc rod क्या बेटा, increases। बोलो है ना। अब ये करके मैं दिखाता हूँ। अब सॉल्यूशन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखा देता हूँ, Zn+2, यहाँ क्या दिखा देता हूँ, Zn+2, यहाँ क्या दिखाता हूँ, Zn+2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ या ना। हुआ क्या, सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा और रॉड पे कौन सा आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। बोलो है ना। सॉल्यूशन बिकम मोर पॉजिटिव एंड रॉड बिकम, बोल बेटा, मोर नेगेटिव। समझ में आ रहा है। तो एक आफ्टर सम टाइम वाला केस बना लेते हैं कि ये तुम्हारा जिंक रॉड था। थोड़ा मैं इसका वेट कम होता हुआ दिखा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेटल आयन में आएंगे ना। यही जिंक मेटल आयन में आ रहे थे, जिंक मेटल का रॉड तो कम होगा ना। बोलो कम होता हुआ दिखा। ये कैसा हो गया, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। बोलो ना। और सॉल्यूशन में क्या है, पॉजिटिव मतलब Zn+2। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज है, चारों तरफ से किससे सराउंड हो जाएगा, Zn+2 से। बोलो है ना। पहले न्यूट्रल था तो आयन कॉन्सेंट्रेशन इक्वल थे, जितने जिंक आयन उतने ही सल्फेट आयन। लेकिन अब सॉल्यूशन में जिंक आयन ज्यादा हो गए और ये रॉड क्या है, निगेटिव है, तो अपोजिट आयन से ये रॉड घिरेगा नहीं घिरेगा। बोलो ना, है ना। तो एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाएगा इस जिंक रॉड के चारों तरफ, जो किसका होगा, अपोजिट आयन का होगा। अपोजिट जो अपोज करेगा वही डेवलप करेगा। तो चारों तरफ क्या, कौन सा आयन आ जाएगा, Zn+2। कौन सा आयन, Zn+2। कौन सा आयन, Zn+2। कौन सा आयन, बोलो है ना। मैं कह सकता हूं आफ्टर सम टाइम ए पोटेंशियल बैरियर डेवलप along द मेटल इलेक्ट्रोड। तुम कहोगे सर पोटेंशियल बैरियर, ये नया वाला आपने नया टर्म क्या यूज कर दिया। बोलो ना हाँ या ना। बोलो ना, बोलो, जहन में तो आ रहा होगा ना। तो मैं तुमको इसी बात को समझाता हूँ कि ये क्या है। अब समझो, ये तो रॉड कौन सा है, अब ये भी भूल जाना कि ये रॉड अभी भी कौन सा रॉड है। अब कोई जिंक आना चाहेगा, अब कोई जिंक आना चाहेगा, मान लो कोई भी एक जिंक यहाँ से यहाँ आना चाहेगा, तो बाहर ये किस फॉर्म में आएगा, और बाहर से Zn+2 आयन कॉन्सेंट्रेशन खुद ज्यादा है तो क्राउडिंग बढ़ा, तो क्या इसको आने से अपोज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। बोलो है ना। अब ये जब आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन रॉड पे छोड़ेगा, रॉड पे ऑलरेडी रॉड निगेटिव हो चुका है। बोलो है ना। मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन स्टार्ट तो होगा लेकिन धीरे 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 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाएगा, मतलब एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा कि अब रॉड जितना निगेटिव होना था हो चुका, सॉल्यूशन जितना पॉजिटिव होना था हो चुका, अब फर्दर जिंक का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बोलो ना, है ना। जब ये पोटेंशियल बैरियर डेवलप होगा तो ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन। बोलो ना, है ना। और क्या आएगा ये Zn मेटल और किस में Zn+2 एक्वस एंड क्या बेटा 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में। बोलो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। बोलो अब फर्दर जिंक का ऑक्सीडेशन रुकेगा या नहीं रुकेगा? रुकेगा का मतलब ये हो गया कि अब जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोड पे अब नहीं बढ़ेगा। बोलो हाँ या ना। मतलब ये एक प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ स्पॉन्टेनियसली, लेकिन एक टाइम आने के बाद ये प्रोसेस रुक जाएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने के बाद क्या Zn आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन, Zn आयन कॉन्सेंट्रेशन इन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। बाद में आकर के इसी को एक नया टर्म देंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि इस जिंक इलेक्ट्रोड का इतना ही ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी थी या इतना ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप करने की क्षमता थी। जब किसी अपने ही मेटल को अपने ही सॉल्यूशन में डालते हो, बोलो है ना, और उससे जो सेपरेशन ऑफ आयन चार्ज डेवलप होता है, जितना वो चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है, जिंक रॉड को जितना इलेक्ट्रॉनिक होना था हो चुका, बोलो उसी क्षमता उसी कैपेसिटी ऑफ दैट मेटल इज कॉल्ड एज देयर पोटेंशियल। अगर ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन से हुआ उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब तुमको सिमिलरली दिख रहा है कॉपर वाले केस में रिडक्शन हो रहा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन अभी उसमें नहीं जाते हैं, वो आगे टर्म आएगा, पहले इतना समझो कि इक्विलिब्रियम का बाड़ा है। चलो दूसरा केस समझते हैं। अब इधर क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन का कॉपर कहाँ जा रहा है? रॉड पे जा रहा है। बोलो ना, है ना। सॉल्यूशन का कॉपर रॉड पे जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है? चलो इसको समझाने के लिए फिर से एक नया डायग्राम देता हूँ। इस साइड बनाता हूँ इस डायग्राम को। तुम कहोगे इस साइड क्यों? क्योंकि कैथोड हाफ सेल को हमेशा राइट साइड में रिप्रेजेंट करते हैं। CuSO4 सॉल्यूशन, रॉड कौन सा है? कॉपर रॉड है। सॉल्यूशन है तो किस में? Cu+2NSO4। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? कहना नहीं। कौन सा रॉड है? कॉपर रॉड। इनिशियली जितना कॉपर आयन सॉल्यूशन उतना ही क्या बेटा? सल्फेट आयन सॉल्यूशन। कॉपर की कौन सी क्षमता ज़्यादा है? तुम कहोगे रिड्यूस करने की। कॉपर की टेंडेंसी क्या है? रिड्यूस करने की। तो कॉपर का क्या होगा यहाँ पे? रिडक्शन ऑफ कॉपर आयन टेक प्लेस। अब ये भी तुमको देता हूँ, वहाँ पे जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ था और यहाँ पे रिडक्शन आयन का हो रहा है। किसका हो रहा है? अब सॉल्यूशन में क्या है? Cu+2। सॉल्यूशन में क्या है? Cu+2। सॉल्यूशन में क्या है? Cu+2। उतने ही SO4-2 भी हैं। क्या गलत कह रहा हूँ कुछ? उतने ही क्या है? SO4-2, SO4-2, SO4-2। क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? अब रिडक्शन किसका होगा? दो चीजें, एक ये कॉपर जिसको मैं लिख देता हूं यहां पे Cu सॉलिड, और Cu क्या बेटा? एक्वस को या सॉल्यूशन को, कभी जो भी बोल दूं तुम उसको मान लेना। क्या गलत कह रहा हूं? अब इसका होगा इसका होगा, तो हमेशा रिडक्शन मेटल आयन का होता है। किसका होता है? मेटल आयन का। बोलो है ना, क्योंकि मेटल पे कभी निगेटिव चार्ज जा सकता क्या? तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cu माइनस में हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो Cu होगा। कभी मेटल पे आयन चार्ज तुमने देखा भी नहीं होगा केमिस्ट्री में। बोलो है ना, इतना भी सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन नहीं है केमिस्ट्री। तो अगर मैं Cu मेटल ले लेता हूं पहले और इसको 2 इलेक्ट्रॉन करा दूं तो ये होगा क्या? कहोगे नॉट पॉसिबल। तो होगा क्या? इसलिए तुमको कल के क्लास में वो मैप बनाया था, रिडक्शन का मतलब आयन इनटू मेटल। तो Cu प्लस क्या था? बोलो एक्वस। ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्या लेगा? कहां से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है? फ्रॉम रॉड। फ्रॉम, बोलो ये एक्वस मतलब सॉल्यूशन से था, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहां चला गया? तुम कहोगे ऑन रॉड। ऑन, बोलो है ना। अगर डायग्राम से मैं दिखाने की कोशिश करूं तो डायग्राम से मैं कैसे दिखा सकता हूं? ध्यान से समझना। ये कॉपर यहां से निकला और यहां चला गया। बोलो है ना। ये कॉपर यहां से निकल करके कहां गया? यहां से Cu सॉलिड में। और अगर यहां इसको बुलाया होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो इस पे इतने क्या आएंगे?
पॉजिटिव चार्ज, बोलो हाँ या ना। जितना ज्यादा कॉपर का रिडक्शन होगा, मतलब जितना ज्यादा कॉपर आयन कहां से, फ्रॉम सॉल्यूशन से कहां जाएंगे, मेटल रॉड पे या इलेक्ट्रोड पे, कहां जाएंगे, मेटल रॉड पे जाएंगे, उतना ज्यादा कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा, कम होगा, बोलो हाँ ना। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, SO4-2, बोलो हाँ ना। तो मैं कुछ कॉपर आयन को अब सॉल्यूशन से क्या करता हूं, मिटा देता हूं। अब ये चले गए तो मैं इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया। क्या कुछ गलत कह रहा हूं, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जितना ज्यादा सॉल्यूशन से कॉपर वहां जाएगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, बोलोगे, आफ्टर सम टाइम सॉल्यूशन में सल्फेट आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, सल्फेट आयन बढ़े नहीं, चूंकि कॉपर आयन कम हो गए तो सल्फेट आयन ज्यादा हो गया। आफ्टर सम टाइम SO4- आयन ग्रेटर हो जाएगा किससे, कहां पे, ये इन सॉल्यूशन। तो मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन बिकम मोर निगेटिव, बोलो हाँ ना। तो मैं ये भी कह सकता हूं जो सॉल्यूशन है बिकम मोर निगेटिव, और सॉल्यूशन के पॉजिटिव आयन को कौन अपने पास ला रहा है, इलेक्ट्रोड, बोलो हाँ ना। तो टाइम के साथ इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ेगा क्योंकि कॉपर इसी पे तो जा रहा है, बोलो हाँ ना। और जितना ज्यादा ये कॉपर आयन को अपने पास लाएगा उतना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो रॉड उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सॉल्यूशन बिकम मोर निगेटिव एंड कॉपर रॉड बिकम मोर पॉजिटिव। अब हुआ क्या कि रॉड पॉजिटिव हो गया, और ये जो आयन है कौन सा, सल्फेट आयन, अगर समझो ये रॉड पॉजिटिव है और आयन में क्या बढ़ा हुआ है, सल्फेट आयन, तो ये रॉड चारों तरफ किससे घिर जाएगा, सल्फेट आयन से। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली अगर दिखाने की कोशिश करूं तो क्या होगा, ये तुम्हारा कॉपर रॉड था, लेकिन इस पे अब तुमको कॉपर जमा हो गया, इसलिए मैं वेट ऑफ रॉड थोड़ा बढ़ा भी दे रहा हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट हो। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। रॉड पे कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो रॉड बिकम मोर पॉजिटिव। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ। ये चारों तरफ किससे सराउंडेड होगा, सल्फेट आयन से, बोलो है ना। तो ये चारों तरफ सराउंडेड होगा किससे, SO4-2, 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 SO4-2। अपोजिट आयन से क्या होगा, सराउंडेड होगा, बोलो हाँ ना। अब कोई एक कॉपर की इच्छा हुई कि चलो थोड़ा सा और रिड्यूस होते हैं। एक सॉन्ग था ना गदर 2 का, चल तेरे इश्क में मर जाते हैं। अब फिर से एक कॉपर आयन की इच्छा होगी, जो Cu+2 आयन कहाँ था, एक्वस में, कि चल थोड़ा सा फिर से रिड्यूस हो जाते हैं। क्या ये रिड्यूस हो पाएगा, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि रिड्यूस होने के लिए इसको आवश्यकता है, इसको नीड है 2 इलेक्ट्रॉन की। रॉड चूंकि इतना पॉजिटिव हो गया कि रॉड इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, और रॉड खुद सराउंडेड हो गया सल्फेट आयन से, तो सल्फेट आयन कॉपर आयन को जाने नहीं देगा। फिर से इस कॉपर इलेक्ट्रोड के चारों तरफ, Cu रॉड के चारों तरफ एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो गया। ये क्या हो गया, तुम कहोगे सर वही सिचुएशन फिर से रिपीट हुआ कि रॉड को जितना पॉजिटिव होना था हो गया, सॉल्यूशन को जितना नेगेटिव होना था हो गया, फिर से एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया। अब फर्दर ना यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव ना सॉल्यूशन में ज्यादा नेगेटिव एग्जिस्ट करेगा, बोलो हाँ ना। इसके बाद क्या हुआ, Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बेटा, Cu सॉलिड। ये स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ के बाद आयन नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल बैरियर डेवलप हुआ, ये किसकी वजह से, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो इसको आगे जाकर के बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे आगे जाकर के। अभी अपना काम उतना नहीं था, तुमको एक चीज समझ में आया, अब रिकॉल करो, वापस से टॉपिक पे आते हैं। कॉपर का रिडक्शन हुआ, सॉल्यूशन क्या हुआ, मोर निगेटिव, रॉड क्या हुआ, बोलो हाँ ना। चलो, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था, सॉल्यूशन कैसा चार्ज, मोर पॉजिटिव, रॉड क्या, बोलो हाँ ना। ये पार्ट कहाँ हुआ था, जिंक वाले में, वो पार्ट कहाँ हुआ था। इस सिचुएशन पे क्या हुआ कि जिंक निगेटिवली चार्ज या नहीं, जिंक का रॉड निगेटिवली चार्ज, तो जिंक रॉड बिकम निगेटिवली चार्ज। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। कॉपर रॉड बिकम
पॉजिटिवली क्या बेटा चार्ज। गलत कह रहा हूँ, मतलब एक्युमुलेशन ऑफ चार्ज हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, उसी को तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं फिजिक्स वाले। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब दूसरा देख ले, सॉल्यूशन कैसा है, यहाँ पे सॉल्यूशन बिकम मोर पॉजिटिव और यहाँ पे सॉल्यूशन बिकम, क्या गलत बात कर रहा हूँ बोलो। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन बिकम मोर क्या बेटा पॉजिटिव, और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है बिकम मोर क्या बेटा निगेटिव। अब मोर पॉजिटिव के लिए मैं एक दो यहाँ पे जिंक आयन तुमको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैंने अलग से किया है, अभी डायग्राम में बहुत चेंज होना बाकी है। यहाँ पे मैंने कुछ क्या दिखा देता हूँ, सल्फेट आयन। यहाँ पे रॉड पे कुछ पॉजिटिव दिखा दूँ, यहाँ पे रॉड पे कुछ निगेटिव दिखा दूँ। अगर कोई बच्चा अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो, बोलो है ना। अब सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब मैं क्या करूं, अगर दोनों इलेक्ट्रोड को किसी कंडक्टिंग वायर से ऐड कर दूं, कंडक्टिंग वायर से क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, बोलो। अब पॉजिटिवली चार्ज तो मूव करते नहीं है, बिकॉज ये तो कर्नेल है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कि नहीं करेगा, कहाँ से कहाँ, जिंक टू कॉपर। एक वायर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि करंट पास करेगा तो थोड़ा रेड कलर ही ऐड करता हूँ ताकि खतरा दिखे। एक बल्ब का सिंबल लगा दिया तुमको। अब हुआ क्या, क्या बताइए, बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इलेक्ट्रॉन, ये क्या है जिंक रॉड, ये क्या है कॉपर रॉड, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे, और फिजिक्स वाले कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव करेंगे। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये क्या मूव करेगा, करंट, जिसको आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, बोलो हाँ या ना। अब तुम तो बैटरी लिए, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में सॉल्यूशन में डाले, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाले। जिंक रॉड पे कौन सा चार्ज एक्युमुलेट हुआ, निगेटिव। कॉपर रॉड पे कौन सा चार्ज हुआ, एक्युमुलेट पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव किया, जिंक टू कॉपर। करंट कहाँ से कहाँ दौड़ा, कब तक करंट मिलता रहेगा बताओ। एक ऐसा टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि अब जिंक का निगेटिवली चार्ज खत्म हो गया, बोलो हाँ ना। कॉपर का पॉजिटिवली चार्ज खत्म हो गया। रुक करके देखना, मैं तुमको एक केस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जब पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो रहा था तो दो लोग मिलकर के जिंक के ऑक्सीडेशन को रोक रहे थे। कौन कौन, एक सॉल्यूशन का पॉजिटिव होना और एक इलेक्ट्रोड का निगेटिव होना, बोलो हाँ ना। यहाँ पे कॉपर के रिडक्शन को दो काम मिलकर रोक रहा था, एक इलेक्ट्रोड जो रॉड पॉजिटिव हो गया था, दूसरा सॉल्यूशन जो निगेटिव हो गया, दोनों मिलकर के रोक रहे थे। अब जैसे ही तुम कंडक्टिंग वायर से जोड़े तो ये जो रॉड पे निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज था, अब बताओ वो खत्म हुए या नहीं हुए, बोलो खत्म हुए। तो रॉड पे जो चार्ज था सेपरेशन, वो तो खत्म हो गए, और यहाँ पे जो रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हुए या नहीं हुए, बोलो हाँ या ना। तो एक काम तो हुआ कि जो तुम्हारा रॉड था वो न्यूट्रल हो गया। रॉड कैसा हो गया, क्या गलत कह रहा हूं, मतलब ये बल्ब तो ग्लो किया, बल्ब ग्लो किया तो थोड़ा सा और जिंक ऑक्सीडाइज करेंगे, क्योंकि रॉड का चार्ज खत्म हुआ, यहाँ भी रॉड का पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ। बल्ब ग्लो किया, बल्ब थोड़ा और ग्लो किया, लेकिन थोड़ा देर बाद बल्ब वापस से डिम हो जाएगा। पूछो क्यों, क्यों, क्योंकि रॉड पे जो चार्ज सेपरेशन से वो तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन सॉल्यूशन अभी भी क्या है, मोर पॉजिटिव, और ये सॉल्यूशन अभी भी क्या है, ये सेल तभी काम करता रहेगा, ये सेल तभी काम करता रहेगा जब कॉपर के आयन इजीली कॉपर रॉड तक पहुंच जाए और जिंक मेटल इजीली कहाँ जाए, कॉपर सॉल्यूशन में। ये बात तो सही है कि रॉड का चार्ज खत्म हो गया, लेकिन अभी भी ये सॉल्यूशन में क्या ज़्यादा है, जिंक आयन। अब सॉल्यूशन खुद अकेले इसको रोक देगा। यहाँ पे सॉल्यूशन में कौन सा आयन है, सल्फेट आयन, ये आयन अपोजिट इसको रोक देगा। मतलब दो लोग मिलकर रोक रहे थे, जिसमें रॉड का तो चार्ज खत्म हो गया, रॉड अपोज नहीं करेगा लेकिन सॉल्यूशन करेगा। अब तुम चाहते हो कि सेल काम करता रहे, सेल क्या करे, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन के पोटेंशियल ग्रेडियंट को सॉल्यूशन में अपोजिट आयन को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। बोलो हाँ ना। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाएंगे, एक बात तो समझ में आ गया कि जैसे ही हम वायर ऐड करेंगे, जैसे ही अपन क्या ऐड करेंगे, वायर ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोड का चार्ज खत्म हो जाएगा पोटेंशियल, लेकिन सॉल्यूशन में बना रहेगा।
टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू इम्प्लीमेंट यूज क्या बेटा, सॉल्ट ब्रिज। तुम कहोगे फिर सॉल्ट ब्रिज ये क्या बला है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप ट्यूब होता है। अच्छा बोल, समझ में नहीं आया। अब सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, कोई भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम फिलअप करते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। क्लियर। अगर सॉल्यूशन या जेलेटिन लेते हैं, या सिंपल समझो घर में एलोवेरा जेल, उसको किसी कॉटन के कपड़े पे डालो, क्या वो ड्रॉप के फॉर्म में आएगा बाहर, नहीं, तो वही जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसमें हम कोई न्यूट्रल सॉल्ट डालते हैं। कैसा सॉल्ट डालते हैं, न्यूट्रल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक चीज बोल देता हूँ, KCN, क्या डाल दिया, KCN। ये सॉल्यूशन कैसा है, बिकम मोर पॉजिटिव, तो इधर कौन सा आएगा, Cn माइनस, क्योंकि अपोजिट आयन आएंगे। और ये सॉल्यूशन बिकम क्या था, मोर निगेटिव, तो इधर क्या जाएंगे, K प्लस। हम लोग क्या करते हैं सॉल्ट ब्रिज में, नाम ही है सॉल्ट ब्रिज, इसमें सॉल्ट लेते हैं। किस टाइप के सॉल्ट, जो इनर्ट हो, न्यूट्रल हो। सॉल्ट ब्रिज में आप वो सॉल्ट यूज करोगे जो न तो इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करे, मतलब न तो जिंक रॉड से रिएक्ट करे, न तो ZnSO4 सॉल्यूशन से रिएक्ट करे। दूसरा, इधर वो आयन आना चाहिए न तो कॉपर से रिएक्ट करे, न तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से रिएक्ट करे। मतलब वैसा आयन सॉल्ट ब्रिज में हम यूज करते हैं जो सिर्फ सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखे, वो किसी से रिएक्ट नहीं करे। दूसरा, सॉल्ट ब्रिज में हम वैसा लेंगे जिसमें जो आयन, मतलब एनायन और कैटायन है, दोनों की मोबिलिटी एक जैसा हो, मतलब दोनों सॉल्यूशन साइमल्टेनियसली क्या हो, न्यूट्रलाइज हो। कि सॉल्यूशन ज्यादा पॉजिटिव था और रॉड को सराउंडेड किया हुआ था, अब इसको कुछ और नेगेटिव मिले ना, तो अब जिंक क्या करेगा, साइनाइड की तरफ आएगा और जो आयनिक बैरियर था वो खत्म हो जाएगा और आपका सेल काम करता रहेगा। कब तक, जब तक जिंक रॉड पूरी तरह खत्म ना हो जाए। बोलो है ना, जब तक जिंक रॉड पूरी तरह खत्म ना हो जाए। या दूसरा, या तो सोल्ट ब्रिज का आयन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाए। दैट्स ऑल अबाउट योर गैल्वेनिक सेल। जितना ज़्यादा यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन होता रहेगा, जितना ज़्यादा यहाँ कॉपर का रिडक्शन होता रहेगा, उतना ज़्यादा एक्युमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज जिंक रॉड पे होगा, उतना ज़्यादा एक्युमुलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कॉपर रॉड पे होगा और आपको कंटिन्यूसली करंट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। यही तो खूबसूरती थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, और इसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। मेरी बात समझ में आई। अब यहाँ पर से याद रखने वाली बात तीन ही चीज थी। जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, कॉपर रॉड को, जिंक रॉड बिकम मोर निगेटिव, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बिकम, कॉपर रॉड बिकम, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकम, बोलो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ, जिंक टू कॉपर। इतनी बात है। अब समझाने के लिए मैंने बहुत कुछ समझाया, तुम्हारे काम का इतना ही तुमको याद रखना है। व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। वायर जोड़ने से इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन सॉल्यूशन का किससे होता है, सॉल्ट ब्रिज से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ ना। अब ये कंपार्टमेंट यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये कंपार्टमेंट यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक बोलते हैं, लोन। इस कंपार्ट को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इधर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलते हैं, इधर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। बोलो है ना। और जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो रिडॉक्स हो गया, अरे एक ऑक्सीडेशन दूसरा क्या बता, रिडक्शन, दोनों को मिक्स करेंगे क्या होगा, रिडॉक्स। उसी रिडॉक्स को बोलते हैं कंप्लीट सेल या कंप्लीट गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल। बोलो हाँ ना। ये जो ऑक्सीडेशन है, ये जो ऑक्सीडेशन है, ध्यान से समझना। एल का मतलब होता है लेफ्ट, ओ का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ओ का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब होता है एनोड, एन का मतलब होता है निगेटिव। लेफ्ट साइड हम लोग किसको लिखते हैं, एनोड हाफ सेल को, राइट साइड हम लोग किसको लिखते हैं, कैथोड हाफ सेल को। बोलो हाँ ना। जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ होता है, एनोड पे, और एनोड कैसा टर्मिनल ऑफ बैटरी है, निगेटिव। जब तुम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर होगे ना, तो वहाँ पे एनोड पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है।
तो कई बार कन्फ्यूजन होता है कि एनोड निगेटिव या पॉजिटिव होगा। तो कभी भी चार्ज से एनोड कैथोड नहीं पहचाने जाते हैं, एनोड कैथोड प्रोसेस से पहचाने जाते हैं। एनोड बैटरी का वो पार्ट है जहाँ पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड बैटरी का वो पार्ट है जहाँ पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। बोलो ना हाँ या ना। चलो अब समराइज कर लो, फिर वापस से सेल पे ही आते हैं। तुम कहोगे पता नहीं कितनी बार सेल ही आ रहा है। ये क्या था, इसको बोलते हैं AHC, आप समझना, मतलब एनोड हाफ सेल। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल। मैं बोलता जाऊंगा तुम अपने कॉपी पे लिखते जाना। एक क्या है एनोड हाफ सेल, दूसरा क्या है कैथोड हाफ सेल। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से समझ, ये क्या था, कौन सा सॉल्यूशन था, ZnSO4। तो यहाँ पे चुपके से ऐसे लिख दिया, ध्यान से समझना। तुम्हारे एग्जाम में पूछते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, तुमको पूरा नहीं इतना ही लिखना है। Zn सल्फेट में हमने कौन सा रॉड डाल दिया, तो तुमको यहाँ पे दिख देना जिंक, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चलेगा ना, हर लेक्चर में तुमको ये ड्रॉ करना ही है, तो पूरा तो नहीं ड्रॉ करोगे। यहाँ पे चुपके से क्या लिखोगे, CuSO4। तो ये क्या डालोगे, कॉपर रॉड, या इसी को कॉपर इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, कुछ गलत कह रहे हैं। अब इसको मैं किसी एक कंडक्टिंग वायर से ऐड कर दूं, जिंक कैसा होगा, रॉड कैसा होगा, निगेटिव। बोलो है ना। सॉल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिव। का मतलब क्या दिखा दूं, Zn+2 ग्रेटर देन SO4-2। यहाँ पे रॉड कैसा होगा, निगेटिव, तो क्या लिख दें, SO4-2 ग्रेटर देन क्या बेटा, Cu+2। रॉड कैसा होगा, तो एक दो पॉजिटिव दिखा देना। क्या कुछ गलत कह रहा हूं। अब एक कंडक्टिंग वायर ऐड कर दूं, जब एक कंडक्टिंग वायर ऐड करेंगे बल्ब ग्लो करेगा, तो इस डायरेक्शन में तुम ऐसे दिखा देना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या मूव कर रहा है। बोलो हाँ या ना। क्या ये सर्किट कंप्लीट हुआ, क्या ये गैल्वेनिक सेल कंप्लीट हुआ। तुमको क्या लगाना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज। समझ में आ रहा है। बोलो इसमें क्या होगा, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रॉन। बोलो इतना बात समझ में आया। इसको क्या बोला, एनोड हाफ सेल। इसको क्या बोला, अब लिख देता हूं, एनोड हाफ सेल। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल। इधर एनोड हाफ सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। इधर क्या होगा, पहले एकदम ध्यान से समझ लो, फिर आराम से लिखते रहना। एनोड हाफ सेल किधर होगा, एनोड हाफ सेल किधर होगा, हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड। ये किधर होगा, एनोड एंड कैथोड को किससे पहचानते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से। इधर क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे कौन सा टर्मिनल, निगेटिव, निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे कौन सा टर्मिनल, सॉल्यूशन बिकम मोर निगेटिव, सॉल्यूशन बिकम, बोलो है ना। इधर पे सॉल्यूशन कैसा, मोर निगेटिव। इधर सॉल्यूशन कैसा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मोर पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से देखना, इस सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तुमको समझ में आया। हमने जिंक सल्फेट में जिंक रॉड को डाला, कॉपर सल्फेट में कॉपर डाला। ये कॉपर जो रॉड है, इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या बोल सकते हैं, सिंपल इसी को बोल सकते हैं कैथोड। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जिंक रॉड है, इसी को क्या बोल सकते हैं, जिंक, बोलो ना, इलेक्ट्रोड, या इसी को क्या बोल सकते हैं, एनोड। एक समझने वाली बात यह है, एक एरो, एक काम तो मैं भूल ही गया। यहाँ से जिंक को किस में दिखा दोगे, Zn+2 में, मतलब मेटल किस में जाएगा, आयन में। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, जिंक मेटल किस में जाएगा, Zn+2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो, तो वेट ऑफ इलेक्ट्रोड टाइम के साथ कम होगा, क्योंकि वही जिंक तो सॉल्यूशन में आ रहा है। वेट ऑफ एनोड क्या हो जाएगा, डिक्रीजेज। एनोड का मतलब जिंक रॉड का वेट टाइम के साथ क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जिंक डिजॉल्व हो रहा है। बोलो हाँ ना। इस केस में क्या होगा, कॉपर कहाँ जाएगा, Cu सॉलिड में जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस केस में वेट ऑफ कैथोड मतलब कॉपर रॉड क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ ना। अब इसका समझाने का बहुत एक यूनिक सा पार्ट है, और ये हमने क्या यूज कर दिया, सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज किया,
अब इस लेक्चर को समझाने के लिए 2 बार बैटरी काम करना बंद कर दिया था। एक बार जब तुमने वायर नहीं जोड़ा था तब, क्योंकि रॉड बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गया था, इधर रॉड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गया था, बोलो, उसको हटाने के लिए तुमने वायर जोड़ा। और सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हुआ था, पॉजिटिव, यहाँ क्या हो गया बहुत ज़्यादा नेगेटिव, उसके लिए क्या यूज़ किया, सॉल्ट ब्रिज, बोलो ना, है ना। जिंक के ऑक्सीडाइज करने से जिंक वाले पे क्या आया, मोर निगेटिव, और यहाँ पे कॉपर के रिड्यूस करने से यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। जिंक और कॉपर का जितना ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करने की क्षमता हुई, जिससे ज़्यादा निगेटिव या ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आई, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यही क्या बोलेंगे, एक तरफ ऑक्सीडेशन से आया तो बाद में उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरी तरफ रिडक्शन से आया तो बाद में उसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन आज के क्लास से एक टर्म्स निकल करके आया जो अगले क्लास का टॉपिक बनेगा, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोड। तो अब यही 2 पार्ट के हो जाएंगे, एक को बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये समझने के लिए था, यहां आने के लिए बस ये पढ़े थे, ये कोई नहीं पूछता है तुमसे, बोर्ड में 5 मार्क्स के पूछेंगे, इतना लिख दोगे हो जाएगा। कंपटीशन में क्वेश्चन यहां से नहीं बनेंगे, अब जहां बनेंगे वहां रहे। और एक क्या होगा, बोलोगे, बोलो हाँ है ना। अब इलेक्ट्रोड के ई से बोलते हैं, क्या किससे, ई, चूंकि ये ऑक्सीडेशन से आएगा तो इसको ई ओपी बोलेंगे, और यहाँ इलेक्ट्रोड और यहाँ पे रिडक्शन से आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, आरपी। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ था भाई, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या, मेटल टू आयन, बोलो है ना। तो इसको ये भी कह सकते हैं, ई ऐसे लिख देते सिंपल, Zn से Zn+2, समझ में है ना। मतलब जिंक मेटल कहाँ गया, जिंक +2 आयन में, मेटल इनटू आयन ऑक्सीडेशन। इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन को एक ही तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू आयन ऑक्सीडेशन, कन्वर्जन ऑफ आयन इनटू मेटल, बाकी डिफिनेशन तुम रिडॉक्स के लिए रखो, यहाँ बाकी कोई यूज नहीं होने वाला है। इसको क्या लिख सकते, ई, रिडक्शन में क्या हुआ था, यहाँ लिखा ही नहीं, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ चला गया था, अरे हाँ ना तो बोलोगे। तो यहाँ पे आयन इनटू मेटल, तो Cu+2 से क्या बेटा, Cu, बोलो हाँ या ना। अब अगर ये जिंक की जगह आयरन होता तो उसका अलग पोटेंशियल होता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से मेटल की रिएक्टिविटी आती है। तुम कहते हो ना सोडियम इज मोर रिएक्टिव, सोडियम पानी में आग लगा देता है, तो चूंकि इसका ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका जितना ज़्यादा होगा वही उसकी रिएक्टिविटी होगी। बाद में इसका एप्लीकेशन हम लोग यही पढ़ेंगे। तो जो जितना तुम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हो ना, ये यहीं से निकल करके आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो रुक करके सोचो कौन कौन सा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इफेक्ट कर सकता है। या तो मेटल चेंज करो तो चेंज हो जाएगा, जिंक के जगह आयरन ले लो, सिल्वर ले लो। मेटल चेंज करो मतलब इलेक्ट्रोड चेंज कर दो, मेटल रॉड को ही कहा था ना इलेक्ट्रोड। कॉन्सेंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट चेंज कर दो। और तीसरा क्या बेटा, टेम्परेचर चेंज कर दो। बोलो हाँ ना। हर एक बच्चों को यहाँ तक समझ में आया। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल समझ में आया, क्यों होगा नहीं होगा, क्या सरफेस है। तो एक बार जितना भी इसका थ्योरेटिकल एक्सेप्ट है उसको मैं रीड कर देता हूँ, आप पहले समझ जाना। यही था ना, इसी को डेनियल सेल लिया है, देख लो जिंक सॉल्यूशन में आ रहा है। बोलो यहाँ देखो कॉपर कहाँ जा रहा है, रॉड पे जा रहा है, बोलो ना। तो यहाँ देख लो जिंक कहाँ से कहाँ जा रहा है, रॉड से सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में जा रहा है ना। तो कौन सा रॉड तुमको बिखरता हुआ दिख रहा है, बोलो। तो ये जिंक यहाँ से यहाँ चला जा रहा है, इस केस में ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये थोड़ा फैल रहा है क्योंकि वेट बढ़ रहा है। यहाँ पे क्लोराइड आयन, अगर तुमने क्या लिया है, जिंक लिया और सल्फेट आयन, तो यहाँ पे देखो डॉट डॉट किसके दिख रहे हैं, यहाँ पे तुमको ज़्यादा ब्लू कलर दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे जेड आयन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब ये सब तुम जानते हो, तुम खुद से कर लेना। एक में बस तुमको डायग्राम दिखा दिया, एक एनोड है, कैथोड है, एक निगेटिव, एक क्या बेटा पॉजिटिव। बल्ब जला, तुमने जिंक को लिया था और कॉपर को लिया था, तो इस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आता है, 1.1 इलेक्ट्रोड। अरे किसी भी बैटरी वगैरह तुम लाते हो रिमोट वगैरह के लिए, तो लिखना उस पर भी लिखा होता है 3.4 वोल्ट, वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल है। डिफिनेशन देख लो, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल। हम क्या करते हैं, दो क्या लेते हैं, हाफ सेल लेते हैं। एक को क्या बोला, एनोड हाफ सेल, दूसरे को क्या बोला, कैथोड हाफ सेल। एक मेटल स्ट्रिप को उसी के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डालते हैं। सेम जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाला, दोनों को कंडक्टिंग वायर और सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया। जब दो अपोजिट हाफ सेल को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, आपको कंप्लीट एक फुल सेल मिलता है। उसी को गैल्वेनिक सेल या क्या बोलते हैं, डेनियल सेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत।
द मेटल स्ट्रिप आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड एंड आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर। और दूसरे को किससे, सॉल्यूशन को किससे जोड़ते हैं, सॉल्ट ब्रिज। द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर एट सेपरेट इलेक्ट्रोड एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द क्या बेटा, वायर। और ऑलरेडी ये चीज़ मैं आपको पहले एक्सपेरिमेंट में ही बता दिया था। यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहा है, कॉपर को मिल रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम अलग अलग कंटेनर में करा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो रहा है जिसको वायर से पास करा दे रहे हैं। कल की क्लास में भी ये रिएक्शन हुआ था, देखो कैसे। Zn गिव्स क्या बेटा, Zn प्लस 2 and 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, एनोड हाफ शेल में। बोलो, एनोड हाफ शेल में क्या मिला, इलेक्ट्रॉन। कैथोड हाफ शेल में क्या हो रहा है, Cu प्लस 2 किस में जा रहा है, कॉपर में। तो इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो, क्या कुछ गलत कह रहा हूं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, जो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया वही 2 इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए, कॉपर चाहिए ना। इसलिए क्या मेरी बात समझ में आई। बस तुम एक बार थ्योरेटिकल एक्सेप्ट पढ़ लेना ताकि तुमको सॉल्ट ब्रिज एंड इट्स फंक्शन क्या है। सॉल्ट ब्रिज क्या है, दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। बोलो, सॉल्ट ब्रिज में कैसे आयन होने चाहिए, वैसे आयन जो ना तो इलेक्ट्रोड से रिएक्ट करे ना तो इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट करे। दोनों की मोबिलिटी वगैरह क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एनोड हाफ शेल एंड कैथोड हाफ शेल को दोनों को क्या करे, एक साथ न्यूट्रलाइज करे। कुछ गलत कह रहा हूँ, ये सब आप लिखा हुआ है, ध्यान से समझ लेना। उसमें कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें आयन को हम लोग ट्रैप करके रखते हैं, और वो आयन इजिली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से सॉल्यूशन में आ जाता है। यही सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है। It connect the solution of 2 half shell to complete the circuit to maintain electrical neutrality of solution in order to give continuous flow or generation of क्या बेटा, current। If salt bridge is removed then potential drop क्या बेटा, 0। बल्ब आपका लगातार क्या होगा, जलता रहेगा। It prevents liquid junction potential, the potential difference which arises between two solution when they brought in contact with क्या बेटा, each other। अगर कोई दो लिक्विड सॉल्यूशन भी अपोजिट चार्ज का है तो उसको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज को। इतनी बात समझ में आया। तीसरी चीज आ जाती है जो यहाँ पे बताना भूल गया, यहाँ पे मैं इसी पेज पे बताता हूँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने के बाद मैं भूल गया था। अब ये चीज था, इस सेल को मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, जो आयुपैक ने सजेस्ट किया था। मैं तुमको क्या बोला, एक एनोड हाफ सेल है, दूसरा क्या है, कैथोड हाफ सेल। बोलो हाँ है ना। अब यहाँ पे 2 वर्टिकल लाइन, हम लोग 2 टाइप के वर्टिकल लाइन को यूज करते हैं, एक सिंगल लाइन, दूसरा पैरेलल लाइन। जब हम लोग पैरेलल लाइन यूज करते हैं ना तो ये सॉल्ट ब्रिज को बताता है। किसको बताता है, सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो लाइन है ये किसको बताता है, और ये जो लाइन सिंगल लाइन है ये फेज को बताता है। जब तुमने क्या किया, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो रॉड का नेचर कैसा है, सॉलिड। सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, लिक्विड। तो यहाँ पे मेटल मतलब इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट सेपरेट करेंगे, और दोनों हाफ शेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्ट ब्रिज से। और दोनों के बीच में स्पेस किसकी वजह से, सॉल्ट ब्रिज की वजह से ना। तो कभी भी आपको कोई सेल को रिप्रेजेंट करना पड़े तो ये हमने किसको रिप्रेजेंट किया, सॉल्ट ब्रिज। इसके ये कौन सा साइड है, सॉल्ट ब्रिज की ये साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड। समझ में आ रहा है। ये साइड कौन सा है बेटा, लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड। तो इधर किसको लिखेंगे, एनोड हाफ शेल को। इधर किसको लिखेंगे, एनोड हाफ शेल पे क्या हो रहा था, मेटल इंटू आयन, मेटल इंटू। तो सबसे पहले क्या था, जिंक रॉड मतलब सॉलिड किस में जा रहा था, Zn प्लस 2 एक्वस। बोलो है ना। उधर क्या हो रहा था, आयन इंटू मेटल। तो कहाँ बेटा, Cu प्लस 2 एक्वस इंटू क्या बेटा, Cu सॉलिड। या तो पूरा सेल बनाओ या ऐसे लिखो, ये भी वही उसी को रिप्रेजेंट करे, ये भी गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंपल क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल में कभी भी तुमको गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना है। गैल्वेनिक सेल का मतलब फुल सेल को रिप्रेजेंट करना है। किसी भी फुल सेल के 2 पार्ट होंगे, एक एनोड हाफ सेल, दूसरा कैथोड। एक वो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा, एक वो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट होगा, जहाँ रिडक्शन होगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, और इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड मूव करेगा। एनोड हाफ सेल को कहाँ लिखोगे, लेफ्ट साइड में। कैथोड हाफ सेल को कहाँ लिखोगे, एनोड हाफ सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रोड को लिखते हैं, सबसे पहले, देन इलेक्ट्रोलाइट को। देखो जिंक इलेक्ट्रोड था, फिर क्या लिखा इसको, इलेक्ट्रोलाइट को। फिर किसको लिखते हैं, सॉल्ट ब्रिज। फिर क्या लिखते हैं, कैथोड हाफ सेल के इलेक्ट्रोड को। फिर किसको लिखते हैं,
फिर क्या लिखते हैं, कैथोड हाफ शेल के इलेक्ट्रोलाइट को, फिर किसको लिखते हैं, इलेक्ट्रोड को। बोलो हाँ ना, सिंपल। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर अब इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है, Zn+2, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या तो आप Zn+2 लिख दो, या तो पूरा का पूरा ZnSO4 लिखो, एक ही चीज है। ये क्या है, Cu+, कहाँ से रहता है, CuSO4 से। बोलो ना हाँ ना। तो जिस आयन का जो सोर्स होगा उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। सॉरी, Zn+ कहाँ से आएगा, ZnSO4 से। तो जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा ZnSO4 हो, कहीं पे H+ होगा तो H+ का सोर्स स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, वीक एसिड भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ एसिड भी हो सकता है। बोलो हाँ ना। तो इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा यहाँ पे यूज हो जाता है। अब ZnSO4 है, या Zn+2 एक कोर्स लिखा हूँ, जिसका कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो यहाँ पे इसके नीचे में इसका क्या लिखेंगे, या तो कॉन्सेंट्रेशन, या तो गैस है तो क्या लिखेंगे, प्रेशर, और किसी ना किसी टेम्परेचर पे होगा। बोलो हाँ ना। अगर यहाँ CuSO4 है, जिसका भी कुछ ना कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, गैस है तो प्रेशर होगा, टेम्परेचर हो गए तो, क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। समझ में आया। तो हम लोग इस टाइप से भी सेल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत, एक बार देख लो। कह रहा था एनोड हाफ शेल इज ऑलवेज रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जो मैं बोला हूँ वही सब तुमको स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तुम पढ़ लेना, तुमको समझ में आएगा। हर एक बच्चों को गैल्वेनिक सेल समझ में आया। गैल्वेनिक सेल हमने क्यों पढ़ा था, ताकि यहाँ से एक वर्ड निकल के आ जाए, एक टॉपिक निकले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं बोलता इलेक्ट्रोड, मेटल रॉड को इलेक्ट्रोड बोलती, तुम ये बात समझ में आ जाते। अब मैं कहता इलेक्ट्रोड पे चार्ज आ रहा है, ऑक्सीडेशन होगा तो निगेटिव चार्ज, रिडक्शन होगा तो पॉजिटिव चार्ज। तुमको ये चार्ज क्यों आया, समझ में आया। जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, मैं कह सकता हूँ उसका उतना ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग पढ़ते ही इसलिए है। एक तो बोर्ड का क्वेश्चन आ जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, व्हाट इज द यूज ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में कैसे ले सकते हो, इस पर कई सारे आपको MCQ मिलेंगे। बोलो हाँ ना। दूसरा, जो अगले क्लास का टॉपिक क्या मिला यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के होंगे, एक को क्या ऑक्सीडेशन, दूसरे को क्या बोलेंगे। और इसी फैक्टर इफेक्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। कहाँ से पढ़ते हैं, तो अगले क्लास में हम लोग टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग। आज का लेक्चर आपको होपफुली समझ में आया होगा। फिर मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुन करके समझ करके लिखना। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।